ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि अर्थिंग क्या होती है और क्यों लगाते हैं और ये कहाँ लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है, आपने अर्थिंग घर में नहीं की, इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप उसको छूते तो आपको करंट लग सकता है। सेकेंड चीज़, ये आपने बहुत बार सुना होगा, होटल्स में आग लग गई, घर में आग लग गई बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट इन द हाउस वायरिंग। ज़्यादातर रेजिडेंस में जो घर बने होते हैं वहाँ अर्थिंग नहीं करते लोग, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप किसी भी इंजीनियर से कंसल्ट करेंगे, अगर घर बनता है तो उसके लिए अर्थिंग मस्ट है, क्योंकि इट्स लाइक कार के अंदर एयर बैग। क्योंकि पहले कार लोग लेते थे उसमें एयर बैग नहीं था, जैसे लाइक नैनो, ऑल्टो, इन सब में एयर बैग नहीं है, पर अब रूल बन गया कि एयर बैग ज़रूरी है। इसलिए बड़ी बड़ी जो कार्स आती हैं जिसमें सेफ्टी इज़ द मेन मोटिव, तो उसमें एयर बैग लगा होता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एयर बैग लगाएं। इसका मतलब कि आप अर्थिंग कराएं। सेकेंडली, आपने बारिश के समय देखा होगा कि बिजली कड़कती है, तो इसमें कभी कभी इंसिडेंट आते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। उनका रीज़न होता है अर्थिंग। उस बिजली को एक अर्थिंग नहीं मिली तो वो उस बिल्डिंग पे गिरेगी और बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। इन दैट केस अगर आपने अर्थिंग कराई होगी उस बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग उस अर्थिंग के थ्रू वो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ग्राउंड हो जाएगा। इससे आप बहुत तरह से बच सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट इतने सारे हो रहे हैं कि लोगों को अर्थिंग ज़रूरी है कराना। और अगर आप ध्यान से देखें कि जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं वो जो एक थोड़ा सा ज़्यादा लोड के होते हैं, मतलब कि वो 100 से ज़्यादा वॉट के होते हैं, जो 100 से ज़्यादा वॉट लगते हैं, तो हमेशा उसमें 3 पिन होती है। 3 पिन का कारण ही, जब हमारे पास 2 ही वायर आते हैं फेज न्यूट्रल, वो तीसरी पिन कौन सी क्यों है लगा रखी है, कंपनी लगा के देती है, बिकॉज ऑफ अर्थिंग। जो तीसरी पिन होती है वो अर्थिंग की होती है। घर में आपके अर्थिंग नहीं है तो यूजलेस आप यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी खुद कहती है कि आप अर्थिंग लगाएं। अगर आसान भाषा में अर्थिंग को समझें तो अर्थिंग एक लो रेजिस्टेंस पॉइंट है जो हम प्रोवाइड करते हैं, और जो भी अप्लायंस हमारे घर में है उसका मेटल पार्ट से एक वायर कनेक्ट करके वो वायर सीधा अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग बेसिकली 2 प्रकार की होती है, पोल अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग। उसमें 2 तरह की होती है, एक GI पाइप की, एक कॉपर प्लेट। तो GI और कॉपर प्लेट में अंतर ये है, GI थोड़ी सस्ती है और कॉपर थोड़ा महंगा है। ये जान लेते हैं कि करंट आखिर हमें नहीं लगता, और तो ये अर्थ कैसे हो जाता है, इसको समझने के लिए करंट के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। करंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ में जल्दी फ्लो करता है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है, और अर्थिंग का रेजिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली होता है 1 ओम और 0.5 ओम। हम नॉर्मल लेके चलते हैं 1 ओम, ठीक। तो क्या होता है, जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कुछ शॉर्ट होता है या करंट लीक होता है किसी भी वजह से, तो वो करंट उस अप्लायंस के मेटल पार्ट पे फ्लो होने लगता है, और अगर हमने अर्थिंग नहीं कराई और हमने उसको छुआ तो हमको करंट लग जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए जब अर्थिंग अगर होती है तो वो करंट हमको ना लगे, उसके बजाय वो करंट उधर फ्लो हो जाता है अर्थ पॉइंट पे, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि अर्थिंग और अर्थिंग के इम्पोर्टेंस क्या है और आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और इन केस अगर आप लखनऊ से हैं और अगर आप घर में अर्थिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अर्थिंग इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।